कोतवाली विकासनगर के हरबटपुर पावटा रोड वार्ड नंबर 2 में रात्रि लगभग 10:30 बजे एक बुजुर्ग दंपति के घर में घुसकर चोर के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति पर चाकू से हमला भी किया गया। शोर मचाने पर पड़ोस के लोग पहुंचे तो चोर वहां से भाग गया और सोने के गहने ले गया, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी तो मौके पर पुलिस पहुंची। आंटी जी एक सेकंड है। मैं तो 10 बजे सो गई थी। टीवी निकाला फिर बोरी ढूंढ रहा था टीवी ले जाने को, फिर ये रखे हुए टीवी स्टूडियो ये सब सामान ये देखो ये सारा सामान कट्टा कर दे। फिर मेरे को बोलता कट्टा लाओ आंटी। मैंने कहा कट्टा कहाँ से सदर निकालने लग गया था। फिर मैंने कहा कट्टा देखती हूँ। मैंने इनको पूछा, मैंने कहा कट्टा कहाँ होगा। अब ये आई बाहर मेरे सामने, मैंने इनको ऐसे हाथ मारा। मैंने कहा बाहर जाओ। तभी बच्चा ये भी बाहर जाएंगे तो मैं भी दौड़ जाऊंगी। अगर हम अकेले रहेंगे ना एक अंदर तो मार देगा हमारे को। और सुबह पूछेंगे आपसे। आंटी जी, जो आपके यहाँ देर रात ये घटना घटित हुई है आपके घर में, ये क्या घटना है? ये रात को धड़ाम हुई ना पीछे गली में, और मैं मोबाइल पर बात कर रही थी अपने बच्चों के साथ, और हमने सोचा कि बिल्ली होगी। फिर बाहर गए तो हमने कहा ये तो आदमी की जैसी छलांग मारने की आवाज़ है। फिर हमने दरवाज़ा खोला, हम तो सोने लग गए थे। फिर बाहर गए हम दरवाज़ा खोल के, फिर इनको मैंने कहा टॉर्च भी लेकर कौन की उधर की। फिर गए हम बाहर, तो मैं इनके साथ ही थी और हमारे बच्चे बातें कर रहे थे मेरे साथ। तो मैंने जी बड़ा सतर्क हो गया। फिर उसके बाद हम उसके यहाँ से गए, देखते हुए उसकी जाली भी खोली हुई थी उधर, और दरवाजे की जाली भी खोली हुई थी और खिड़की की भी। फिर उसके पीछे पीछे हम इस गैलरी में गए, और वो मेरे ख्याल से इधर से आया घूम के और अंदर घुस गया, अंदर बैठ गया स्टोर रूम में। बस फिर हम अंदर आए, देखा हमने तो बाथरूम भी चेक किए, सारे कमरे चेक किए हमने, तो कोई नहीं था। फिर मैंने इनको लास्ट में कहा, मैंने कहा आप ऐसा करो इस स्टोर में तो देख लो कहीं वो जाली काट के ना आया हो अंदर कोई। तो सच्ची ये जब दरवाज़ा खोलने लगे तो दरवाज़ा अड़ गया, अंदर को खुलता है ना। फिर जैसे इन्होंने दरवाज़ा अंदर को खोला और उसके पाँव लगे होंगे ना, और उसने इनका हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ाए जैसे दरवाजे को नीचे करने लगे ना, उसने हाथ काट दिया यहाँ से, और हाथ काटा तो अंदर खींच रहा था इनको स्टोर में। फिर मैंने इनको बाहर को खींचा, फिर मोबाइल था मेरे हाथ में, मोबाइल मैंने किनारे रख दिया, मैंने इनको खींचा बाहर को। वो इनको अंदर को खींचे, मैं बाहर को खींचूँ, बड़ा जोर लगाया मैंने, पर लिया ही मैं इनको खींच के बाहर। फिर उसने लंबा लिटा दिया इनको। मैंने उसको हाथ जोड़े, मैंने कहा बेटा मत मार हमारे को, हमने क्या किया तेरा, तू जो कुछ है ले जा तू यहाँ से, पर हमारे को मत मार बस। तो वो बोलता कि लोग बोलते सारा कैश भी दो और तिजोरी भी दिखाओ, अपनी तिजोरी खोलो। मैंने कहा ले चाबी ले ले तू और देख ले, और बोलता कि आप खोलो। फिर मैंने खोल के दिखाया उसको, मैंने कहा कुछ नहीं है हमारे पास, ले मेरे कान होते हैं मैं खोल के दे देती हूँ तेरे को। बोलते सोने के हैं कि नकली हैं। मैंने कहा देख ले जो भी हैं तू ले जा, तेरे को चाहिए तू ले जा। बस सारी चीज़ें खोल के देखे उसने। लास्ट में उसने ये टीवी निकाला तो ऐसे ही काट रहा था उसको छुरे से। मैंने कहा काट मत, अच्छी तरह ले जा निकाल के, तेरे जब तेरा काम नहीं आएगा तो क्या करेगा तू ले जाके, तो अच्छी तरह ले जा उसको। ये रखा उसने निकाल के, फिर उसने अंदर भी देखा नीचे। ये जो यहाँ पे कल रात आप बता रहे हैं देर शाम घटना घटी है, इसका ज़रा विस्तार से बताइए क्या मामला है? एग्जैक्टली मेरे पेरेंट्स हैं, और कल रात को ऐसा हुआ कि अपना सारे काम धाम करके जब सोने की तैयारी थी तो रात को बहुत ज़ोर की आवाज़ बाहर आई। उस आवाज़ को देखने के लिए जब बाहर निकले तो कोई चोरी छुपे घर के अंदर घुस गया और बैठ गया एक कमरे के अंदर, और चोरी की नीयत से उसने सबसे पहले हाथ पे एक चाकू से वार किया, जिससे उनके काफ़ी ज़्यादा चोट हाथ पे लग गई। उसके बाद उसने सारी ज्वेलरी और बाकी चीज़ें जो भी थी वो सारी देने के लिए जब पेरेंट्स तैयार हो गए तो उसने वो सारी चीज़ें भी ले ली और इकट्ठी करके यहाँ से वो फ़रार हो गया। और साथ में सिर पे भी एक बार चोट लगा गया, जिसमें हाथ में 14-15 स्टिचेस लगे हैं, एक यहाँ पे जिन पे स्टिच लगा है, 2 स्टिचेस यहाँ लगे हैं, 4 स्टिचेस सिर पे लगे हैं, और फिर वो यहाँ से फ़रार हो गया। सर ये जो चोरी करने आया था ये एक ही आदमी था या और भी? ये एक ही आदमी था।
और कोई नहीं? और कोई नहीं था इसके साथ। तो जो ये आपके बुजुर्ग माता पिता हैं यहाँ पे अकेले रहते हैं? हाँ, बीच-बीच में हम आते रहते हैं, जैसे हफ्ते में 1 राउंड हमारा भी लगता है, लेकिन वैसे अक्सर ये अकेले ही होते हैं यहाँ पे। ये लगभग कितने की चोरी और क्या-क्या सामान चोरी हुआ है? इसमें सोने के कड़े थे और सोने की चूड़ियाँ थी और थोड़ा बहुत कैश जो घर में पड़ा होता है, वो एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को भी पता नहीं है क्योंकि पिताजी की हालत नहीं अभी ये कि वो बता सकें। तो ये सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन दोनों, माताजी का पिताजी का दोनों मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड, तो ये सारी चीज़ें लेके, गले की एक सोने की चेन माताजी की, वो लेके चले गए हैं। तो आपको क्या अंदाज़ा लगता है कि कितने की चोरी होगी लगभग? ये अगर गोल्ड का रेट देखें तो उस हिसाब से कम ये 5-7 लाख 10 लाख के आसपास चोरी होगी है। पुलिस को तहरीर दी है इसमें? हाँ, पुलिस को तहरीर इसमें दे दी है। शाम को मेडिकल भी हो गया है पिताजी का और स्टिचेस लग गए हैं और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। मॉर्निंग में पुलिस यहाँ पे आई थी, पूरा स्पॉट मैप वगैरह सब कुछ उन्होंने रात को ही तैयार कर दिया था और अब तैयारी है कि किस तरह से उनको क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए। तो आपके पिताजी अभी हॉस्पिटलाइज़ हैं या घर? हॉस्पिटलाइज नहीं है, रात को ही उनको वहाँ से कर दिया था, डिस्चार्ज कर दिया था, तो अभी घर में ही है लेकिन बताने की हालत में नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर रहे उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया है उसमें क्या स्थिति बताई है? हैं। उनमें स्थिति बिल्कुल ठीक है, सिर्फ स्टिचेस लगे हैं और बाकी कोई ऐसा नहीं है कि बोन फ्रैक्चर है, कोई मेजर ऐसी कोई वो नहीं है, इंजरी नहीं है। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।